तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेंगल सेलर्स, जिसको लिखा है सरोजनी नायडू ने। तो विकास भैया क्लास में आप लोगों का स्वागत है। क्लास 11 के सेमेस्टर 1 का हम लोग पढ़ने वाले हैं बेंगल सेलर्स। तो आप लोग आ जाइए चैनल पर, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए वीडियो, और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए पढ़ते हैं बेंगल सेलर्स। पहला स्टेंजा ये 4 स्टेंजा का है। तो पहला स्टेंजा में 6 गो लाइन है, ठीक है। और इसको अगर हम लोग देखेंगे तो देखो, बियर, फेयर, ब्राइट, लाइट, लाइफ्स, वाइफ्स, इसको ए बी बी और सी कहा जाएगा, ठीक है। एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो मैचिंग है कैसा है, ए बी बी सी। तो हम लोग पढ़ते हैं। बेंगल सेलर्स आर वी हु बियर आवर शाइनिंग लॉस टू द टेम्पल फेयर, who will buy this delicate bright rainbow tinted circle of light, lustrous tokens of radiant lamps for happy daughters and happy wives। तो चूड़ी बेचने वाले चूड़ियाँ बेच रहे हैं गा करके, क्या जाओ आ जाओ ले जाओ हमारी चूड़ियाँ, ये जो चमकने वाली चूड़ियाँ, रेनबो जैसी चूड़ियाँ, चूड़ियाँ लेके जाओ चूड़ियाँ, ठीक है। तो कौन खरीदेगा चूड़ियाँ, किसके लिए खरीदना है? तो ये जो आप लोग को याद इतना रखना है कि जो इंद्रधनुष वाला चूड़ी है ये किसके लिए है? खुश बेटियों और खुश विवाहित स्त्रियों के लिए क्या है? रेनबो वाली चूड़ियाँ, ठीक है। तो एमसीक्यू में यही आ जाता है कि जो चूड़ियाँ हैं इंद्रधनुष वाली, अंग्रेजी में पूछता है, ठीक है। अंग्रेजी में क्या पूछता है कि रेनबो टिंटेड सर्कल्स ऑफ लाइट, ये जो डेलिकेट ब्राइट और रेनबो टिंटेड वाली जो चूड़ियाँ है ये किसके लिए है? तो हैप्पी डॉटर और हैप्पी वाइफ्स के लिए है, खुश बेटियाँ और खुश पत्नियों के लिए है। तो क्या आप लोग खुश बेटियाँ हैं? आप खुद से करिए ये सवाल। और आप लोग अगर खुश हैं तो आप लोग भी खरीद लीजिए रंग बिरंगी, ये तो बच्चा लोग पहनता है। अच्छा हाँ, तो आप लोग कौन से बड़े हो गए हैं? तो यह स्टेंजा चूड़ी बेचने वालों की आवाज़ है जो मंदिर के मेले में सुंदर चूड़ी बेचने आए हैं। चमकीली चूड़ियाँ जो इंद्रधनुष के रंगों जैसी लगती हैं, सुंदरता, स्त्रीत्व और खुशियों का प्रतीक है, ठीक है। तो आइए हम लोग स्टेंजा 2 में दाखिल होते हैं। स्टेंजा 2 में क्या लिखा है? Some are meet for a maiden rich, silver and blue as the mountain mist. Some are flushed like the birds that dream on the tranquil brow of the woodland stream. Some are aglow with the bloom that cleaves to the limpid glory of the newborn leaves, ठीक है। तो ये था हम लोग का दूसरा स्टेंजा। दूसरा स्टेंजा में क्या कहती है? कुछ चूड़ियाँ युवतियों के हाथों के लिए उपयुक्त हैं, वे पर्वत की धुंध जैसी नीली और चांदी जैसी हैं। देखो ऐसा है चूड़ी, ठीक है। पर्वत की धुंध जैसी नीली और चांदी जैसी है। कुछ चूड़ियाँ उन फूलों की कलियों जैसी हैं जो शांत जंगल की धारा के किनारे किनारे खिलने का सपना देखती है। कुछ चूड़ियाँ नए पत्तों की तरह ताज़गी और चमक से भरी हुई हैं। तो इस स्टेंजा में कवित्री बताती हैं कि अलग अलग चूड़ियाँ अलग अलग जीवन की अलग अलग अवस्थाओं के लिए बनी है। नीली और चांदी विशेष रूप से उन लड़कियों के लिए है जो जवान और अभी विवाह नहीं हुआ है। तो आप लोग के लिए ये चूड़ियाँ है और आप लोगों को ये पसंद नहीं आ रहा होगा, ठीक है। आगे आते हैं स्टेंजा 3 में। स्टेंजा 3 में हम लोग क्या देखने को मिलता है? सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलाइट कॉर्न। आप लोग भी गाइए, सम आर लाइक फील्ड्स ऑफ सनलाइट कॉर्न, मीट फॉर अ ब्राइड ऑन हर ब्राइडल मॉर्न। सम लाइक द फ्लेम ऑफ हर मैरिज फायर, और रिच विथ द ह्यू ऑफ हर हार्ट्स डिजायर, टिंकलिंग luminous टेंडर एंड क्लियर लाइक हर ब्राइडल लाटर एंड ब्राइडल टीयर, ठीक है। तो ये क्या था? स्टेंजा 3। स्टेंजा 3 में क्या बताया जा रहा है? कुछ चूड़ियाँ धूप में लहराते हुए गेहूं के खेतों जैसी सुनहरी लगती है, जो दुल्हन के विवाह के दिन के लिए उपयुक्त है। कुछ चूड़ियाँ विवाह की अग्नि की लौ जैसी चमकदार है, या फिर उसके दिल की इच्छाओं के रंगों से भरपूर है। वे चूड़ियाँ छनछनाती हैं, कोमल है, साफ है, चमकती है, ठीक वैसी ही जैसी दुल्हन की हंसी और उसके आंसू चमकते हैं। तो देखो, ये जो चूड़ियाँ है इसका थोड़ा ख़ास बात ये है कि ये चमकती है, और फिर चमकने में क्या होता है? वो लाइट आता है लाइट जाता है, लाइट आता है लाइट जाता है। वैसे ही जो दुल्हन है, दुल्हन की खुशी भी एक बार ऊपर जाती है एक बार नीचे जाती है, ऊपर नीचे, कभी खुश कभी उदास। खुश होती है मेरी शादी हो रही है, उसका रोने लगती है, उससे काम कराया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने एक बार खुश उदास, तो उससे तुलना किया जा रहा है ये वाला, ये चूड़ी का चमकदार के साथ। और भी है
कि एक नवविवाहित नई दुल्हन के जीवन को दर्शाता है, उसकी इच्छाएं, भावना और नए जीवन की शुरुआत में उसके मन के मिले जुले भाव सब कुछ चूड़ियों के रंगों और रूपों में दिखाया गया है। तो बहुत ही अच्छा कविता है। स्टेंजा 4 पढ़ते हैं और आप लोग मेरे साथ गाइएगा। चलिए गाइए। सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लैग ग्रे, बोलिए बोलिए। सम आर पर्पल एंड गोल्ड फ्लैग ग्रे, फॉर सी हू जस्ट जर्नी थ्रू लाइफ मिडवे, whose hands have cherished, whose love has blessed, and cradle fair sons and her faithful breast, and serves her household in fruitful pride, and worship the gods at her husband's side। तो ठीक है, ये था हम लोग का कविता। कुछ चुड़िया बैंगनी और सुनहरे धब्बों वाली है, जो कि उन स्त्रियों के लिए है जो जीवन के मध्य चरण में है। तो एक है छोटा और एक है बुढ़ा, बुढ़ा के बीच में आता है मध्य चरण, एडल्टहुड। ठीक है, तो आप लोग का शादी ब्याह हो जाएगा तो आप लोग भी चल जाइएगा एडल्टहुड में। एडल्टहुड में होता क्या है, हम लोग का इमोशन उतना ज़्यादा हाई पे नहीं रहता है। अभी इमोशन बहुत ज़्यादा हाई पे होगा आप लोग का। एकदम से खुश हो जाइएगा, एकदम से उदास हो जाइए, एकदम से खुश, एकदम से उदास, इमोशन हाई पे रहता है। और लेकिन जैसे एडल्टहुड में जाएंगे तो ज़्यादा खुश नहीं होते हैं, ज़्यादा उदास भी नहीं होते हैं, मामला सीधा चलते रहता है। तो उनके लिए है, ये है। ठीक है, उन स्त्रियों के लिए जो जीवन के मध्य चरण में है, जिनके हाथों ने स्नेह से बच्चों की देखभाल की है, जिनका प्यार आशीर्वाद बनकर उनके बच्चों पर बरसा है, वे स्त्रियाँ गर्व से अपने घर की सेवा करती है और अपने पति के साथ मिलकर ईश्वर की पूजा करती है। उन स्त्रियों के लिए कौन सी चूड़ियाँ है, ये पर्पल रंग की चूड़ियाँ। ठीक है, और अब जब आप लोग अच्छे से सुन लिए हैं तो आइए हम लोग टेस्ट करते हैं कि आप कितना अच्छे से सुने हैं। आप अच्छे से सुने हैं या नहीं कैसे पता चलेगा, जब आप क्वेश्चन का सही जवाब दे पाएंगे। तो चलिए, व्हाट डू द बैंगल्स सिंबलाइज इन द पोएम, इस कविता में चूड़ियाँ किसका प्रतीक है, वेल्थ का, पावर का, ब्यूटी एंड फेमिनिन लाइफ स्टेजेस का, कि फेस्टिवल्स का। तो ये जो सिंबलाइज है ये ब्यूटी एंड फेमिनिन लाइफ स्टेजेस का, सुंदरता और स्त्री के जीवन की अवस्थाओं का ये क्या है, पोएम सिंबलाइज करता है। ठीक है, वेयर आर द बैंगल सेलर्स गोइंग, चूड़ी बेचने वाले कहाँ जा रहे हैं। तो चूड़ी बेचने वाले तो मार्केट जा रहे हैं, बाजार जा रहे हैं, कि विलेज जा रहे हैं, कि टेम्पल फेयर में जा रहे हैं, तो मंदिर के मेले में जा रहे हैं। पहले के समय में मंदिर के बाहर ही मेला लगा करता था ज़्यादातर, आज भी लगता है। श्याम नगर में एक मेला है, मेला नहीं, मंदिर है, काली मंदिर श्याम नगर में, वहाँ पर लगता है मेला, मंदिर के बाहर। ठीक, वहाँ के सभी लोग जाते भी हैं मंदिर के मेले में। तो हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम द बेंगल सेलर्स, तो बेंगल सेलर्स का पोएट कौन है, तो सरोजनी नायडू है। ठीक है, कवयित्री कौन है, सरोजनी नायडू। व्हाट काइंड ऑफ बैंगल्स आर सुटेबल फॉर मैडम्स, कुंवारी लड़कियों के लिए कैसी चूड़ियाँ उपयुक्त हैं, तो सिल्वर एंड ब्लू लाइक माउंटेन मिस्ट, चांदी और नीली पर्वत की धुंध की जैसी, फोटो दिखाए थे ना वैसी चूड़ियाँ। ठीक, वैसे नहीं, अलग भी हो सकती है, लेकिन उस कलर की चूड़ियाँ। ठीक है, व्हाट डू रेनबो टिंटेड सर्कल ऑफ लाइट रिफर टू, इंद्रधनुष की रोशनी के घेरे किसके लिए कहा गया है, तो चूड़ियों के लिए। व्हाट काइंड ऑफ बैंगल्स आर डिस्क्राइब्ड फॉर अ ब्राइड, एक दुल्हन के लिए किस प्रकार की चूड़ियों का वर्णन किया गया है, पर्पल और ग्रे, नहीं, सनलाइट कॉर्न एंड फ्लेम कलर्ड, धूप में लहलाते गेहूं और अग्नि जैसा रंग, मतलब पीले रंग। ठीक है, सोनाली रंग की। सिल्वर एंड ब्लू, नहीं 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 नहीं, ब्लैक एंड वाइट, वाह, ब्लैक एंड वाइट चूड़ी होता है। व्हाट डू द ब्राइडल लाफ्टर एंड ब्राइडल टीयर रिप्रेजेंट, तो दुल्हन की हंसी और आंसू किसका संकेत है, मिक्स्ड इमोशन ऑफ मैरिज, शादी में क्या होता है, दोनों भाव मिश्रित रहते हैं। तो देखिएगा, खुश भी होती है और उदास भी, रोने लगती है, खुश होती है, रोने लगती है, खुश होती है, तो ये मिला जुला रहता है। मेरा विवाह नहीं हुआ है, मुझको नहीं पता, मैंने ही तो लड़की का बात किया जा रहा है। ठीक है, पूछिएगा जिसका शादी हुआ अपनी मम्मी से जाके पूछिएगा कि आप खुश होती थी, उदास होती थी, या भैया दीदी का शादी हो तो पूछिएगा जाके। ठीक है, व्हाट कलर आर द बैंगल्स फॉर अ मिडल एज्ड वुमेन, जीवन के मध्य चरण की स्त्रियों के लिए कौन सी चूड़ियाँ, मतलब चूड़ियों का कौन सा रंग बताया गया है, तो पर्पल एंड गोल्ड फ्लेक ग्रे। तो जिस इंसान को चूड़ी खरीदने नहीं आता है, जैसे कि जो लड़के हैं उनको
ज़्यादा शॉपिंग वॉपिंग खरीद करने नहीं आता है कि लड़कियों को क्या पसंद आएगा क्या नहीं आएगा, उनको उतना नहीं पता रहता है। तो उन लोगों के लिए पूरा का पूरा बता दिया गया है कि देखो ये पसंद आएगा, ये पसंद नहीं आएगा, ये इनके लिए, ये इनके लिए, आप आओ खाली उठा के लेके चल जाओ। ठीक है, अगर आप अपनी पत्नी के लेके जा रहे हैं तो ये चूड़ी लेके जाइए, अपनी बेटी के लिए लेके जा रहे हैं तो ये चूड़ी लेके जाइए। उस समय चूड़ी ज़्यादा बिकता था। आप लोग करण अर्जुन फिल्म ज़रूर देखे होंगे। आप लोग कौन कौन करण अर्जुन फिल्म देखा है वो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। करण अर्जुन में चूड़ी देखता है, हरी हरी चूड़ियाँ, हरी हरी चूड़ियाँ जब देखता है उसको याद आ जाता है उसका पिछला जन्म, कि वो अपनी प्रेमिका के लिए यहीं से चूड़ी खरीदने आया था। अब बात वो ये है कि वो बड़ा हुआ, मर गया हीरो, फिर से जन्म लेके बड़ा हुआ, लेकिन वो चूड़ी वाला वही है। उसकी मम्मी जो बूढ़ी थी पहले भी उतनी बूढ़ी है, आज भी उतनी ही बूढ़ी है। करण अर्जुन मूवी का बात कर रहे हैं कि जो सलमान खान और शाहरुख खान का जो मम्मी रहती है बुढ़ा गई होती है, उसका बेटा मर गया, फिर से बेटा जन्म लिया, फिर से बेटा बड़ा हो गया, लेकिन उसकी मम्मी जिंदा। वाह, उसकी मम्मी अमर थी। तो 9 नंबर देखते हैं, व्हाट लाइफ स्टेज डज द थर्ड स्टैंजा रिप्रेजेंट। तीसरा स्टैंजा क्या रिप्रेजेंट करता है? तो दुल्हन वाला अवस्था ये भी याद रखिएगा कि कौन सा स्टैंजा किसका किसका क्या कौन कौन सा अवस्था के बारे में कहा जा रहा है। ठीक है, ये भी पूछ लेता है एग्जामिनर लोग। अगर बदमाश हुआ, जो क्वेश्चन पेपर सेट कर रहा हूँ, बदमाश अगर हुआ तो कुछ वो पूछ लेगा, इसलिए आपको हर जगह से तैयारी करके जाना है। हालांकि 11 में उतना चिंता करना दरकार नहीं है, 11 में क्या चिंता करना है, 11 पास कर देगा। सेमेस्टर 2 में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना, ठीक, क्योंकि उसमें लिखना पड़ता है, बड़ा मुश्किल है, इंग्लिश लिखना तो ज़्यादा मुश्किल है। तो व्हाट काइंड ऑफ, अच्छा ये सब जो नोट्स है ना, ये नोट्स लिख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट वीडियो पॉज करके लिख लीजिएगा, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल है विकास भैया क्लासेस ना, विकास भैया क्लासेस तो यूट्यूब चैनल का नाम है BBC 11 आर्ट्स। ठीक है, 11 क्लास का तो BBC 11 आर्ट्स सर्च करिएगा, आ जाएगा मेरा चैनल टेलीग्राम पे। और उसके बाद ज्वाइन करके वहाँ पर ये PDF मिल जाएगा, और इसके साथ बहुत सारा PDF मिल जाएगा। आप लोग वहाँ से क्या करिएगा, सारा छाप लीजिएगा कॉपी में। जितना ज़्यादा लिखिएगा उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा है, लिखने से आपका ही ज़्यादा भला हो जाएगा। मेरा क्या है, मन ने क्या करना है, जो करना है तन्ने करना है, तन्ने लिखो कॉपी में। ठीक है, लिख लेना कॉपी में। ठीक, व्हाट काइंड ऑफ इमेजरी डज द पोएट यूज फॉर मैडन। तो मैडन के लिए कौन सा चूड़ी बोला था? तो माउंटेन मिस्ट एंड बडिंग फ्लावर्स, पर्वत की धुंध और फूलों की कलियों जैसी चूड़ियाँ। ठीक है, द फ्रेश टिंटलिंग ल्यूमिनस टेंडर एंड क्लियर, ये किसके लिए कहा गया है? तो बैंगल्स फॉर अ ब्राइड, दुल्हन की चूड़ियों के लिए कहा गया है। व्हाट इज द टोन ऑफ द पोएम, कविता का भाव किस प्रकार है? तो कविता का भाव है सेलिब्रेटरी एंड डिस्क्रिप्टिव, उत्सवपूर्ण और वर्णनात्मक। हाउ आर द बैंगल्स डिस्क्राइब्ड इन स्टेंजा 1, प्रथम स्टेंजा में चूड़ियाँ कैसी बताई गई है? तो रेनबो टिंटेड एंड डेलिकेट, इंद्रधनुष और नाजुक चूड़ियाँ। ठीक है, व्हाट डज द पोएम सेलिब्रेट, यह कविता किसका उत्सव मनाती है? तो यह कविता उत्सव मनाती है द स्टेजेस ऑफ अ वुमन लाइफ, एक स्त्री के जीवन की अवस्था का ये क्या करती है, ये उत्सव मनाती है। हु इज़ द पोएम मेनली अबाउट, यह कविता मुख्य रूप से किस हद पर आधारित है? तो ये कविता वुमेन एंड देयर लाइफ जर्नी पर आधारित है। व्हाट एक्टिविटी इज डिस्क्राइब्ड इन द पोएम, कविता में किस क्रिया का वर्णन किया गया है? तो सेलिंग बैंगल्स, चूड़ियों बेचने की जो है ये क्रिया किया जा रहा है, इसमें चूड़ी बेचा जा रहा है। वाई डू द बैंगल सेलर्स कॉल देयर बैंगल्स टोकन ऑफ रेडिएंट लाइफ्स, चूड़ी बेचने वाले अपनी चूड़ियों को प्रकाशमय जीवन की निशानी क्यों कहते हैं? बिकॉज दे रिफ्लेक्ट हैप्पी स्टेजेस ऑफ लाइफ, क्योंकि वे जीवन की खुशहाल अवस्था को दर्शाती हैं। तो इस लाइन के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा आप लोगों को। तो आप लोग जो कपड़ा पहनते हैं, आप लोग किस तरीके से रहते हैं, ये आपकी लाइफस्टाइल को दर्शाता है कि आप कैसे, आप खुश हैं कि नहीं है। कहा जाता है कि कुछ लोग लाखों रुपए का घड़ी पहनते हैं, और घड़ी कितना मिलता है, 200 में घड़ी मिल जाता है, 150-200 में। और कुछ लोग लाखों रुपए का घड़ी पहनते हैं। तो कहा जाता है कि टाइम तो दोनों घड़ी में एक ही बताएगा, लेकिन ऐसा क्या अंतर है कि ये लाख रुपये का घड़ी पहन रहा है, ये 200 का घड़ी पहन रहा है, टाइम तो एक ही बताएगा। तो वो टाइम एक ही नहीं बताता, अलग अलग टाइम बताता है। जो लाख रुपये का सोना का घड़ी पहना है, डायमंड की घड़ी पहना है, उसका बताता है कि उसका टाइम कैसा चल रहा है, वो कितना खुश है लाइफ में, वो कितना पैसा वाला है।
उसका टाइम कैसा चल रहा है, वो कितना मेहनत किया है। और जो 200 रुपये वाला घड़ी पहना है, 150 रुपये वाला घड़ी पहना है, वो अपना भी बारे में बता रहा है कि वो कितना लाइफ में खुश है। 200 रुपये वाला घड़ी पहन रहा है, क्या खुश हो, कहाँ घूम सकता होगा। ठीक है, तो हम लोग को भी इतना मैंने लाखों रुपये घड़ी खरीदने में खर्चा नहीं कर देना। मैंने ये एक सिंबल है कि आपका ज़िंदगी कैसा चल रहा है। वैसे ही ये जो चूड़ियाँ हैं, ये चूड़ियाँ सिंबल है कि आपकी ज़िंदगी कैसी है। मैंने लड़कियों की आज से ये 100 साल पहले का लिखा हुआ है। ठीक है, तो 100 साल पहले हम लोग मान के चलेंगे। उस टाइम तो ज़्यादा कुछ नहीं था, चूड़ी देखकर लड़कियाँ खुश हो जाती थी। ठीक है, आजकल तो कंगन चाहिए, सोना का कंगन चाहिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। वर्ड इज यूज फॉर अ यंग अनमैरिड गर्ल इन द पोएम। कविता में अविवाहित युवती के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया गया है? तो मैडल। ठीक है, व्हाट काइंड ऑफ लैंग्वेज यूज इन द पोएम, कौन सा भाषा प्रयोग किया गया? तो पोएटिक एंड सिम्बोलिक। और व्हाट डज द पोएट एसोसिएट विद द मिड लाइफ वोमेन, कवित्री जीवन के मध्य स्त्री को किससे जोड़ती है? तो फैमिली केयर एंड वर्डशिप। और एक मेरा वीडियो होगा इसी पर, बैंगल सेलर्स पर, मेरे पिछले साल का, उसका भी एमसीक्यू जाके देख लीजिएगा कि उसका एमसीक्यू भी थोड़ा अलग है। उसमें जो है ना अलंकार के ऊपर क्वेश्चन है। अलंकार को मैंने उसमें थोड़ा थोड़ा समझाया होगा, क्या पता क्या समझाया था मैंने, इतना तो याद नहीं है, लेकिन जैसा भी होगा समझाया होगा। उसमें भी कुछ एमसीक्यू है, उसका भी एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेना। ये 2025 का वीडियो, एक बार 2024 का ही वीडियो, एमसीक्यू देखना खाली। ठीक है, समझाया तो मैंने सेम ही है, पिछले बार से ज़्यादा अच्छा ही से समझाया होगा मैंने। ठीक है, लेकिन उसका एमसीक्यू देख लेना। और ये उसमें एक एमसीक्यू होगा कि कौन कैसे कैसे हैं। देखो, बियर फेयर, ब्राइट लाइट, लाइव्स वाइब्स। तो ये मिल रहा ना ए बी बी सी सी। ठीक है, ए बी बी सी सी, ऐसे करके क्या है इसका लाइन है, ए बी बी सी सी। तो वो वीडियो भी देख लेना। उस वीडियो का लिंक कहाँ मिलेगा तो खोज लेना, क्या सर्च करना द बैंगल सेलर्स विकास भैया क्लासेस आ जाएगा। मेरा 3 ये वीडियो भी आ जाएगा और 2 वीडियो और आ जाएगा। एक वीडियो में मैंने समझाया, एक वीडियो में एमसीक्यू है। ठीक है, तो अगर आप लोग विकास भैया क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग आ जाइए। बैंडल लिचुआन, क्लास 9 to 12 आर्ट्स और कॉमर्स दोनों पढ़ाया जाता है। तो अगर आप लोग आर्ट्स के स्टूडेंट हैं आ जाइए, कॉमर्स के स्टूडेंट है तो आपका और वेलकम है। कॉमर्स लेकर आपने अगर सोच रहे कि गलती कर दी तो आइए मेरे पास और अपनी गलती का समाधान पाइए। ठीक है, तो अगर आप बैंडल के आसपास रहते हैं तभी आइएगा, और अगर बहुत ज़्यादा दूर में रहते हैं तो क्लास, ठीक है, ऑनलाइन क्लास करिए। और अगर आने का मन है तो कॉल करिए, कॉल ना 9007231229। ठीक है, और व्हाट्सअप करने से ज़्यादा बेटर रहेगा, कॉल मत किया कीजिए। कॉल जैसे वीडियो तो इसी फ़ोन से बना रहे हैं जिसमें सिम है, आप कॉल करिएगा, वीडियो बना रहे हैं नहीं उठा पाएंगे। ठीक है, तो इससे बेटर है कि मैसेज कीजिए व्हाट्सअप पर, यही नंबर है 9007231229, अगर आप लोग बंडल के आसपास रहते हैं तो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कौन सी नेक्स्ट वीडियो चाहिए, कौन सी कविता पे चाहिए इंग्लिश में, आप वो बता दीजिए, मैं उसकी वीडियो डाल दूँगा। ठीक है, धन्यवाद। अगर आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा तो मेरा 18 मिनट का टाइम लाइन बढ़ गया होगा। अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, बस।